हेलो दोस्तों, मैं मोनू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे आसान शब्दों में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करें तो दशमिक प्रणाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं सभी अंकों से मिलकर सभी संख्याएं बनी होती हैं। संख्या की बात करें, नंबर सिस्टम में हम केवल संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे और संख्याओं की क्या क्रियाविधि है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य। संख्या की बात करें तो संख्या दो टाइप से हम बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो भी परिमेय संख्या होगी वास्तविक संख्या होगी और जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी। वहीं अवास्तविक संख्या की बात करें, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर भी वो ऋणात्मक रहती है, जैसे करड़ी में 2 माइनस में, और करड़ी में -3, करड़ी में -5। इसको अगर हम वर्ग करेंगे तो ये भी -5 आएगा, इसका हम वर्ग करेंगे तो ये भी -3 आएगा। वर्ग करने पर भी ऋणात्मक है, इसलिए यह सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होंगी या अवास्तविक संख्याएं होंगी। हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है परिमेय होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है परिमेय होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो भी परिमेय होती है। इन्हीं सभी संख्याओं में सम बनेगी, विषम बनेगी, भाज्य बनेगी, अभाज्य बनेगी, सह अभाज्य बनेगी। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो ही ना, यानी कि 2 से जो संख्या नहीं विभाजित होगी उसे विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे, अन्य किसी संख्याओं से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से भी न कटे, वो होगी अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं, मतलब कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, जैसे हम 2 और 5 का HCF कह सकते हैं 1, अर्थात यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। 17 और 19 का कह सकते हैं HCF 1 होगा, अर्थात वह भी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्या की बात करें तो 15 देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 की बात करें ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 1 से कटेगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं भाज्य में 25 जो है यह भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या हुआ। अभाज्य की बात करें, अभाज्य की बात करेंगे तो ये 17 सिर्फ 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। इसी क्रम में हम 19 को देख लेते हैं, 19 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। सहभाज्य संख्या यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकें, वह प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। जैसे ये 1 और ये 2, इसको हम गिने तो यह प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से गिने हैं, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूरा अंक या संख्या होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होती है वह दशमलव से मुक्त होती है, अर्थात उसमें दशमलव नहीं होगा, यह पूरा अंक होगा। यह ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है।
यहाँ पे देखें जैसे -5 भी पूर्णांक है, 6 यह भी पूर्णांक है, -18 यह भी पूर्णांक है, 0 यह भी पूर्णांक है। अपरिमेय की बात करें, वह संख्या जिसे करड़ी से बाहर न निकाला जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5। अपरिमेय और परिमेय छांटना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा टॉपिक हम यहाँ देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय यदि दशमलव में आ जाए तो उसको छांटेंगे कैसे, चुनेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए, अगर दशमलव वाली संख्या की बात करें तो यह दो टाइप की, एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे हम 10 में 4 का भाग दें तो ये 2.25 आ गया, अर्थात यह शांत हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं बची दशमलव के बाद। यहाँ ऐसे ही 15 में हम 2 का भाग दिए तो ये 7.5 आया। यहाँ पे देखें अशांत की बात करें तो यह किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देने पर वह शांत न हो दशमलव के बाद, वह अशांत होती है। जैसे यह दो टाइप का होगी, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। श्री बालाजी की किताब में इसका नाम होगा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। वहीं डॉक्टर मनोहरी की किताब में देखा जाए या एनसीईआरटी की किताब में देखा जाए तो इसका दूसरा नाम है अवसानी, इसका दूसरा नाम है अनावसानी। यहाँ पे क्या होता है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि अगर हम किसी संख्या का, जैसे हम यहाँ 10 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 3.3333 यानी दशमलव के बाद लास्ट की ओर बार बार वह संख्या रिपीट करेगी, वो रिपीट कर रही है। ऐसे ही अगर हम भाग दें यहाँ पे 20 में हम 6 का भाग दें तो यह भी रिपीट करेगी, यह आएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। वहीं पे यहाँ पे देखें, अगर पाई की बात करें, यह किसी संख्या के किसी संख्या में भाग देने पर रिपीट नहीं करेगी। जैसे हम लोग भाग विधि द्वारा √3 की वैल्यू अगर निकालें तो ये √3 की वैल्यू आएगा 1.732 डॉट 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 डॉट। रिपीट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। वही हम बात करें, परिमेय की बात करें और अपरिमेय की बात करें तो यह संख्या जो होती है यह भी परिमेय होती है। क्या होगी, परिमेय होगी। और यह भी संख्या जो होगी यह भी क्या होगी, अपरिमेय। यानी कि शांत दशमलव वाली संख्या अपरिमेय कहलाएगी और अशांत दशमलव वाली, अशांत आवर्ती वाली संख्या यह भी अपरिमेय कहलाएगी। रही बात यहाँ अवसानी अनावसानी की, अशांत अनावर्ती संख्या जो होती है वह अपरिमेय होती है, यह होती है अपरिमेय। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो यहाँ पे देखें 3.1010304 डॉट डॉट डॉट। रिपीट नहीं करा तो यह अपरिमेय। यदि रिपीट नहीं करेगा तो अपरिमेय। यही अगर देखें 5.27777 रिपीट कर रहा है तो यह परिमेय। अगर यहीं पे 5.2 हो गया तो यह भी परिमेय। रही बात ये कि हम लोग बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन परिमेय होगी कौन अपरिमेय होगी। जैसे हम कह सकते हैं यहीं पे अगर देखा जाए तो 0.12123 तो यह परिमेय होगी। अगर यहीं पे 18 हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, डॉट 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 लग गया तो यह अपरिमेय कहलाएगी। अगर ये मिटा दिए तो परिमेय, अगर यही बढ़ा दिए तो अपरिमेय। हम लोग सीधे से समझें, परिमेय संख्या जो होती है अगर वह दशमलव में है तो या तो वह शांत होगी या तो वह लास्ट में दशमलव के बाद रिपीट करेगी। यदि वह रिपीट कर रही है, यदि वह शांत दशमलव है तो वह परिमेय कहलाएगी। अतः यानी कि जितनी भी शांत दशमलव होती हैं और रिपीटेड होती हैं
वह कहलाएंगी परिमेय। और अपरिमेय की बात करें, यह दशमलव के बाद न तो शांत होगी न ही यह रिपीट करेगी। जैसे यहाँ पे देखें हम पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या होगी। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। कुछ क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आइए चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी सम संख्या वो 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या वो 3 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या वो भी 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 3 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो 0 है। पूर्णांक वाला पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें सबसे छोटी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं इनफाइनाइट होगा। यहाँ भी हम कह सकते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। यहाँ भी हम कह सकते हैं सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट, यहाँ भी कह सकते हैं इनफाइनाइट, यहाँ भी, यहाँ भी। धन्यवाद। अगर हम बात करें एक की, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या।